हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉटम्स अप एकेडमी में। तो आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फर्स्ट चैप्टर को 2-3 पार्ट्स में लेकर आऊँगी चैप्टर 6 के, तो आज हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉपिक 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम 1.2 शुरू करेंगे। तो टॉपिक का नाम है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी कंटेन। डू ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट्स जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि मैंने कार्ब्स लिया और फैट्स लिया, दोनों का अमाउंट मैंने इक्वल रख दिया, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स प्रोवाइड करेगा सेम क्वांटिटी में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी फूड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कंटेन करता है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड्स। जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी हमारी बॉडी को जो बना रहा है वो पूरा प्रोटीन है। ठीक है। विटामिन्स जो होते हैं, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे को किस किस चीज़ों की ज़रूरत, फूड से हमें क्या क्या मिलता है और हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो उन 5 में से एक विटामिन्स भी था। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें थी जिसमें एक विटामिन्स भी था। विटामिन्स जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से। जैसे कि विटामिन्स जो है वो हमारे आईज को हेल्दी रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है, गम्स को हेल्दी रखता है। गम्स क्या होते हैं? मसूड़े। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स को हम अलग अलग नेम्स, वो एक तरीके से डिफरेंट भी होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के विटामिन्स चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है, अलग अलग ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करता है। जैसे कि सम आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो बच्चों जो अभी छोटे हैं, अभी जस्ट क्लास 6 में एंटर किए हैं, उन्होंने तो इतना सुना नहीं होगा विटामिन्स, लेकिन आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपको बोलता है, जैसे आपकी आईज बहुत वीक होती हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि विटामिन ए ज़्यादा खाओ। ठीक है। विटामिन ए किस में मिलता है? हमारे को कैरेट्स में मिलता है और फिश वगैरह में भी मिलता है। तो विटामिन ए बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारी आईज के लिए। हमारी आईज जो है वो विटामिन ए से हेल्दी रहती है। वैसे ही आपने सुना होगा स्किन हेल्दी रखना है तो विटामिन सी खाओ। विटामिन सी की टैबलेट्स भी मिलती है। जो टैबलेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए और हमारी बोन्स वगैरह के लिए भी अच्छे होते हैं। ठीक है। विटामिन डी, हमारा पूरा का पूरा जो बोन्स है वो विटामिन डी से बना हुआ है। विटामिन डी हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके टैबलेट्स भी मिलते हैं और कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। फिर आया हमारा विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन विटामिन के जो होता है वो भी हमारी बॉडी के ब्लड वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और विटामिन ई जो होता है वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस, ओवरीज और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे हेयर्स वगैरह, इनके लिए ज़रूरी होता है। ये सारे के सारे विटामिन हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। अगर कम हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएंगे तो एक्सेस में हो जाएंगे ये। ठीक है। इसलिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों का होना एक अच्छे अमाउंट में ज़रूरी होता है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ vitamins कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक विटामिन बी होता है, उनके ग्रुप ऑफ vitamins होते हैं, यानी जैसे आपने देखा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, ये सब एक एक ही टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप जब बी को देखेंगे तो बी जो होता है वो, बी जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मतलब बी के सब पार्ट्स होते हैं, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तब आपको बी के, विटामिन बी के और टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12। बी 12 जो होता है वो हमारे दही में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है। विटामिन ए जो है वो कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे आईज को बहुत हेल्दी रखता है विटामिन ए। सी जो होता है वो हमारे और किस किस चीज़ में, एक तो स्किन को अच्छा रखता है, दूसरा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? जब आपको कोई बीमारी हो जाती है या मान लो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितने सारे डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं। आपने बैक्टीरिया सुना होगा, मम्मा लोग बोलते हैं ना बेटा खाने से पहले हाथ धो लो, खाने से पहले आप हाथ नहीं धोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। या कोई भी चीज़ आप बाहर से खरीद के लेकर आते हो या वेजिटेबल्स काटते हो तो आपको वॉश करके खाना चाहिए।
ठीक है, तो क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि उसके ऊपर वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे को बीमार करती हैं। जब हमारे अंदर जाएगी, देखो हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे डाइजेशन में यानी खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ईजी प्रोटीन्स में बनाकर हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ताकत देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना होगा किसी को फीवर आ रहा है तो टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है। तो जो हम तो देखो टाइप पूरी तरीके से ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में कितने सारे बैक्टीरिया, फंगस और छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है मतलब होता है कीटाणु प्रेजेंट है। ये सारे कीटाणु जो है वो हमारे अंदर बॉडी में हर 2-2 मिनट में हमें बीमार करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी ने पहले से कुछ ऐसे मैकेनिज्म बना रखे हैं जिससे कि हम हर दिन बीमार ना पड़ें। वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी अंदर हमारे एक ऐसे सोल्जर्स हैं, आर्मी है हमारे अंदर एक, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किस चीज़ से, बाहर के जो भी जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, कीटाणु आते हैं छोटे छोटे, उनसे, जिससे हम रोज रोज बीमार ना पड़े। तो विटामिन सी जो होता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे कि हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकें। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कई बार आपको सर्दी होती है तो आप 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उससे लड़ के उसको मार देती है, ठीक है, ये सप्रेस कर देती है। उसके बाद विटामिन डी जो होता है वो हमारे, ये देखो, विटामिन डी हेल्प्स इन आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे दांतों के लिए, हमारे हड्डियों के लिए कैल्शियम को यूज करने में हेल्प करता है विटामिन डी। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 to 1.9। तो यहाँ पे आपको फिगर में 1.6 से 1.9 तक आपको जो भी विटामिन्स के रिच फूड्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे कि आप देखिए, मिल्क, फिश ऑयल, कैरेट्स, पपाया एंड मैंगो, ये सारे रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के। देन आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया और लिवर ऑयल। लिवर मतलब आपका क्या बोलते हैं, गोट का लिवर हो गया, ठीक है, इन सब का लिवर हो गया, किसी का भी लिवर जो है वो हेल्प करता है विटामिन बी के लिए। उसके बाद विटामिन सी, जितने भी आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि टमेटोज, ऑरेंज, ठीक है, गुआवा, चिलीज और लेमन्स और आंवला, ये सारे खट्टे होते हैं ना, तो ये सारे आपके विटामिन सी के रिच होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका विटामिन डी रिच फूड। इसमें आपका मिल्क आता है, बटर आता है, लिवर आता है, एग्स आता है और फिश आता है, ठीक है। फिश जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे आईज के लिए भी। फिश एक तरीके से पूरा ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है फिश। मिल्क भी बहुत अच्छा होता है। ये सब आप खाएं, अपनी डाइट में रेगुलर रखें। जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो लोग वेजिटेबल्स अच्छे से लें, लेंटिल्स यानी दाल अच्छे से लें, और मिल्क यानी दूध अच्छे से पिए, बटर अच्छे से खाएं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो सब खा सकते हैं, पर अमाउंट सही होनी चाहिए। हमारी बॉडी, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ, हमारी जो बॉडी होती है, अवर बॉडी जो होती है वो विटामिन डी प्रिपेयर तभी कर पाएगी जब उसको सनलाइट मिलेगा। तभी हमारे स्कूल्स में प्रेयर सुबह सुबह करवाया जाता है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी एक्टिवेट हो सके। जब विटामिन डी हमारे अंदर बन तो गया लेकिन वो शुरू नहीं हो पाता, उसको ना जरूरत है धक्का देने की। तो धक्का कौन देता है उसको? उसको धक्का देता है हमारा, रही थी कि जो हमारी बॉडी है वो खुद विटामिन डी तो अंदर प्रिपेयर कर लेती है, फूड के थ्रू हमें विटामिन डी मिल जाता है, लेकिन हमारे को उसको शुरू करने के लिए, उसको उठाने के लिए, विटामिन डी को बॉडी के अंदर उठाने के लिए हमें सन की जरूरत होती है, जो सुबह की, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम की सन की जरूरत होती है। जैसे हमारे स्कूल में प्रेयर्स होता है, हम सुबह सुबह उठकर जाते हैं, प्रेयर करते हैं धूप में खड़े होकर, तो सुबह वाला धूप जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है विटामिन डी को एक्सपोज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। आजकल बच्चे, पहले जो बच्चे होते थे, आप लोगों के जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर मोबाइल्स में लगे रहते हैं, लैपटॉप्स में लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे तो हमें पेरेंट्स बाहर खेलने भेजते थे, और स्कूल में गेम्स पीरियड वगैरह भी होता था, तो हमारा ज़्यादातर जो टाइम होता था वो प्लेग्राउंड में गुजरता था। जब भी हम फ्री होते थे तो होमवर्क करते थे। तो इस वजह से क्या होता था ना कि जब हम लोग बाहर जाते थे, धूप में खेलते थे, तो हमारी बॉडी को एक अच्छे अमाउंट में सनलाइट मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों को पेरेंट्स भी बाहर नहीं जाना चाह रहे, और पोल्यूशन वगैरह की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से भी बच्चे भी ज़्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते, मोबाइल्स में लगे रहते हैं। इसलिए बच्चों शाम के टाइम या दिन के टाइम
बहुत ज़्यादा धूप में आपको नहीं रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे तो यूवी रेडिएशंस भी अच्छी नहीं होती ज़्यादा बॉडी के लिए, लेकिन सुबह की धूप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आपके स्कूल में प्रेयर होता है बाहर, तो ज़रूर जाएँ प्रेयर में, वहाँ खड़े हों और विटामिन डी को एक्टिवेट कराएँ सनलाइट को सोक करके, ठीक है? उसके बाद है ईच ऑफ द एसेंशियल, तो जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे बॉडी को गुड हेल्थ देते हैं, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। कुछ सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। सारे फूड आइटम्स के अंदर ज़्यादातर एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा होते हैं। यू हैव नोटिस दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much greater quantity than in others. तो कोई एक जो आपका मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो दूसरे से चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे मिल्क का, तो मिल्क के अंदर स्टार्च तो नहीं था, प्रोटीन था पर, और फैट्स भी था। लेकिन वहीं आप ग्राउंडनट देखेंगे तो ग्राउंडनट में स्टार्च भी नहीं था और प्रोटीन भी नहीं था। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी से ज़्यादा हो सकती है। उसके आगे देखिए आप, हाँ ये आ गए हम। यू हैव नोटिस्ड वाइल रिकॉर्डिंग इन, तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके आगे है वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बी मस्ट ग्रेटर देन लार्जर क्वांटिटी देन दी अदर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। दस राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ज़्यादा सोर्स, अच्छा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का राइस। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाइटरी फाइबर्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा पेट सही से साफ नहीं होता, तो हमें 50 बीमारियां लगती हैं। वॉशरूम में जाके हमारे को पेट को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके लिए हमें ऐसे खाना खाना पड़ेगा जो डाइटरी फाइबर्स में रिच हो। जब वो डाइटरी फाइबर्स में रिच होगा तो आराम से आपका पेट जो है वो एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स भी आपको ये हमेशा बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पिया करें। ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो आपके डाइटरी फाइबर्स और पानी मिलकर आपके पेट को हमेशा साफ रखेंगे। हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, सैलड ज़्यादा खाएं। ये सब चीज़ें आपके पेट को साफ रखने में हेल्प करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम करेंगे, फैट्स का मतलब है तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा आप क्या कंज्यूम करेंगे, बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, मैदे की चीज़ें कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, डाइटरी फाइबर्स में वो काफ़ी लो होते हैं, फाइबर्स उनके अंदर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो कब्ज करते हैं पेट में, जिससे बच्चों को, बड़ों को बहुत बीमारी आने लगती है। वैसे भी आजकल के बच्चों को ज़्यादातर बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब ज़्यादा पसंद होता है, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हाँ, आप ओकेजनली खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खाना बहुत ही बुरा होता है हेल्थ के लिए। ओकेजनली मतलब 15 डेज में आपने 1 से 2 बार खा लिया, ठीक है? मैगी आपने कभी-कभार खा लिया। डेली खाना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। घर का बना खाना खाएँ, कोशिश करें सलाद अच्छे से खाएँ, हरी सब्जियाँ अच्छे से खाएँ, नॉन-वेज अच्छे से खाएँ। इससे आपका ग्रोथ भी अच्छा होगा, हाइट भी ज़्यादा बढ़ेगी, बॉडी भी हेल्दी रहेगी, बाल भी, स्किन भी सब अच्छे रहेंगे, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स और पानी को मिला के हम कहते हैं रफेज, ठीक है? डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज कहते हैं। रफेज जो होता है ये प्लांट प्रोडक्ट हमें देते हैं फूड में। होल ग्रेन्स और पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ठीक है? मैंने जैसा आपको भी बताया, सब्जियां, आलू, दाल और होल ग्रेन्स ये सारे रफेज में अच्छे होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बट इट इज एसेंशियल टू कंपोनेंट ऑफ आवर फूड टू ऐड इट्स बल्क। जब हम बल्क यानी कि ज्यादा अमाउंट में रफेज होगा तो हमारे टॉक्सिन्स के साथ बॉडी को वो फ्लश आउट कर देगा, जितना भी गंदा कचरा होगा हमारी बॉडी से। इसलिए रफेज जरूरी होता है। दिस हेल्प्स टू आर बॉडी टू गेट रिड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है? ये अनडाइजेस्टेड फूड को भी हमारी बॉडी से खत्म कर देगा, मतलब जो भी खाना पचा नहीं है। देखो, कुछ खाना तो ऐसा होता है, जैसे हमने खाना खाया मुंह के अंदर, हमने उसे चबाया, चबाने के बाद वो पेट के अंदर गया, पेट के अंदर जाने के बाद हमारे अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। वो खाने को क्या करेगा, पूरा चर्न करेगा मिक्सर में, जैसे हम लोग करते हैं मिक्सर में, जैसे हम पेस्ट बना देते हैं वैसे हमारे पेट में पेस्ट बन जाएगा। उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें वो हमारा पेट और इंटेस्टाइन
एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गंदगी बच जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती है, बॉडी उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है पेट के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर। वो चीज़ निकल के कहाँ कलेक्ट हो जाती है? हमारे रेक्टम में। रेक्टम जो होता है वहाँ पे पॉटी स्टोर होती है, और पॉटी को हम बाद में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रफेज, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को क्लियर कर देता है। वाटर जो होता है वो हमें हेल्प करता है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर नहीं अगर आप पियोगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स फूड से अच्छे से क्या नहीं होंगे? एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने में भी हेल्प करता है, जैसे कि यूरिन और स्वेट के द्वारा। एक तो हम पॉटी करते हैं, दूसरा हम टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट से भी हमारे वेस्ट निकलता है, तीसरा हमारी बॉडी में से पसीने निकलते हैं, ये भी हमारा एक टाइप से वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट होती हैं जो बॉडी से निकलती है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। तो हमारे को ज़्यादातर तो हम पानी कहाँ से लेते हैं? जो भी लिक्विड हम ड्रिंक करते हैं, सच एज वाटर, मिल्क, टी। ठीक है, इन एडिशन वी एड वाटर इन मोस्ट आर कुक फूड। बाकी हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी वाटर रहता है। इफ देयर इज एनी अदर सोर्स प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। देखते हैं हम कि क्या कोई और भी सोर्स है जिससे हम बॉडी में से पानी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं कहीं और से। तो देखो, जैसे टमाटोज हैं और फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन हो गया, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। डू योर हैंड्स गेट वेट? तो क्या आपके हाथ गीले होंगे? हाँ, होंगे गीले। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। जब भी आप उसको काटते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को, और उसको पील करते हैं यानी छीलते हैं, ग्रेट करते हैं, ग्रेट करना यानी घिसना, घिसने को कहते हैं, या फिर मैश करते हैं यानी कि उसको पूरा मसल देते हैं होम में। तो वहां पे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डू नॉट कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर। क्या वो वाटर कंटेन नहीं करते हैं? करते हैं वो वाटर कंटेन। कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो पेस्ट बनता है तो हमें गीला गीला फील होता है। कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल सूखा नहीं होता है। ठीक है, वी सी मेनी फूड मटेरियल्स themselves contain water to some extent in our water needs one may need by the water. Apart from this we also add water while cooking many food items. हम पानी जब खाना बनाते हैं, जैसे दाल बना रहे हैं, तो दाल में हम कैसे सीटी मारते हैं? पानी डाल के ही तो सीटी मारते हैं। तो फिर जो भी हम खाना वाना बनाते हैं उन सब के अंदर भी हमारे को पानी की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद है टॉपिक 1.3। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये वाला लेक्चर इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया और फिर उसके बाद हम क्लोज कर देंगे ये वाला चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। द फूड इज वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ। जो भी फूड हम अपने दिन में खाते हैं वो किस लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है, यानी हमारी हाइट बढ़े, हमारी बॉडी बड़ी हो, ग्रोथ हो हमारी बॉडी का, हमारा हेल्थ अच्छा रहे। ये भी हाईलाइट करने वाली चीज़ है कि गुड हेल्थ रहे हमारा। हमारा डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बैलेंस्ड अमाउंट में, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। द डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज। साथ ही रफेज भी अच्छा होना चाहिए जिससे हमें कब्ज ना हो, और वाटर भी अच्छे से होना चाहिए। इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एज के लोगों को एक जैसा डाइट चाहिए? तो नहीं बच्चों, जो लोग बच्चे छोटे होते हैं उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उनकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें डालनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बड़े एज होने के बाद इसकी डिमांड खत्म हो जाती है, बट छोटे बच्चे जो होते हैं वो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनको उनके ब्रेन में एनर्जी चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए। एक टाइम के बाद आपकी हाइट भी रुक जाती है, और एक टाइम के बाद आपका ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक जाता है, फिर बस आप नई चीज़ें सीखते हो, याद करते हो। तो इसी वजह से जो भी बच्चे छोटे एज में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एसेंशियल बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए अलग अलग डाइट की। डू यू थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट? क्या आपने कभी सोचा है कि आप बैलेंस डाइट कैसे ले पाओ, और कितना फिजिकल वर्क भी आपको करना पड़ेगा इसके लिए? अब पहले ज़माने में क्या होता था कि हमारे जब दादा लोग होते थे या नाना लोग होते थे, उनके टाइम पे वो लोग खेती बाड़ी करते थे। आई डोंट नो आप लोगों की फैमिलीज़ कैसी थी। हमारी फैमिलीज़ में तो लोग फार्मर्स होते थे, तो वहाँ पे वो बाहर जाते थे, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते थे, तो उनका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता था, वो खाते भी बहुत अच्छे से थे, जिनसे उनका जो बॉडी मास था और उनकी उम्र भी लंबी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे फिजिकल वर्क यानी शरीर से दौड़ना भागना बिल्कुल कम हो चुका है। हम भी जब बच्चे होते थे तो हम भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते थे, बाहर खेलते थे, तो हमारी बॉडी मूव करती रहती थी, तो हमें भूख भी अच्छे से लगती थी। लेकिन आज के बच्चों में ओबिसिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा, और बहुत ही यंग एजेस में बच्चों को डायबिटीज़ भी हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा चीनी वाले फूड्स खा रहे हैं, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, और दूसरा बाहर खेलते नहीं हैं, बस पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कि
डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, दुखी हो रहे हैं, एग्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो रहे हैं। ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए और हमें फिज़िकल वर्कआउट हर एज में करना चाहिए। चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 30 इयर्स के हो, चाहे आप 12 इयर्स के हो, चाहे आप 5-6 इयर्स के हो। हमेशा आपको एक फिज़िकल एक्टिविटी अपने रखना ही चाहिए, जैसे वॉकिंग कर लेना, ठीक है? वर्कआउट कर लेना, दौड़ लेना, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप अपना चार्ट प्रिपेयर करिए over a period of a week. Check whether the nutrients mentioned are present in the other food items being eaten with all day or so. ठीक है, आप क्या खा रहे हैं इसका आप चार्ट प्रिपेयर करें। इन्होंने एक वर्क दिया आपको करने को, लेकिन आगे देखिए हम पढ़ रहे हैं। पल्सेस यानी दाल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन आपको पता है, और स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग का हम स्प्राउट बनाते हैं, एंड बंगाल ग्राम मतलब काला चना, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स यानी कि अलग अलग आटों का क्या करना, कॉम्बिनेशन करना, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, ये सारे के सारे आटा जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सीरियल्स, अनाज और दाल से। जैसे कि बनाना है आपका, स्पिनच है आपका, सत्तू है। स्पिनच मतलब क्या होता है, पालक होता है। सत्तू हमारे बिहार में पिया जाता है। सत्तू जो होता है वो एक ड्रिंक होता है जो कि काले चने को भून कर बनाया जाता है, सूखे काले चने को भून कर और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसे सत्तू कहते हैं। जैगरी यानी गुड़, अनअवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड आइटम्स प्रोवाइडेड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देती है। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए कितना अच्छा डाइट है, आप देखिए, प्रोटीन भी भर भर के है और हर चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। देयरफॉर वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये सारी चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं और आप रेगुलर यूज़ करके इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रेगुलर, एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगा, यानी महंगा भी नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से खा पी भी सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड भी खाना इनफ नहीं है, हम उसे पका कैसे रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम किसी फूड को बहुत ज़्यादा पका दें तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएँगे। लेकिन अगर वही चीज़ हम कम भी पकाएँ तो हमारे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल भी नहीं पाएँगे। तो उस एक सही तरीके से पकाना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कुक प्रॉपर्ली सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन? क्या आप जानते हैं कि कुकिंग के टाइम में बहुत सारी कुछ जो ऐसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो लॉस हो जाते हैं। इफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश करें या कुक करें, उसको पील करने के बाद यानी छीलने के बाद, ऐसा बोला जाता है जो भी आपको धुलना-धुलाना है वेजिटेबल्स का, वो आप छीलने से पहले धुल लीजिए। छीलने के बाद, काटने के बाद उसे ना धोएँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, ठीक है? उससे बहुत सारे विटामिन्स निकल जाते हैं। कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं जिनकी स्किन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं, जैसे हमें ऐसा बोला जाता है घरों में, हमारे यूजुअली मम्मा एप्पल को छील के देती है, पर एप्पल को हमेशा उसके स्किन के साथ खाना चाहिए, वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग, अगर आप ज़्यादा वॉश करेंगे राइस को तो आप उसमें से विटामिन्स रिमूव कर देंगे। सेम पल्सेस के साथ भी यही होता है, पल्सेस मतलब दाल के साथ। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ द फूड। जब हम कुक करते हैं तो वो हमारे टेस्ट को बढ़ा देता है, हमारे फूड को, और डाइजेशन भी हमारा ईज़ी हो जाता है। जैसे कि मैं आपके प्लेट में कच्चा दाल डाल दूँ तो वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, लेकिन वही मैं पकी हुई तड़का लगा के दाल डालूँ तो आप अच्छे से खाएँगे भी, टेस्ट भी ले लेकर, और आपका वो डाइजेशन भी ईज़ी पड़ेगा, ठीक है? तो इस टाइम में जब हम कुकिंग करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें से गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ यूज़फुल प्रोटीन्स जो होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर। जैसे कई बार हम बहुत ज़्यादा पानी वाला खाना खा लेते हैं, पानी पानी डाल देते हैं किसी खाने में, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएगा, ठीक है? और पानी के साथ चला जाएगा। विटामिन सी गेट्स ईज़िली डिस्ट्रॉयड। विटामिन सी जो ऐसा चीज़ होता है जो आराम से हीट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने सुना होगा कि नींबू हमेशा खाने में, खाना पकने के बाद डालना चाहिए, निचोड़ना चाहिए। खाने के टाइम अगर आप निचोड़ देंगे तो नींबू के अंदर का विटामिन सी सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमें कच्चे ही खाने चाहिए, जैसे कि लेमन हो गया, ये सब। उसके बाद है, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट्स? रॉ फ्रूट्स मतलब हमारे को कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमारे रॉ फ्रूट्स हैं जिसको हमें खाना चाहिए, कच्चे फ्रूट्स को ही हमें खाना चाहिए, उसे पकाना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारा एक बूझो है, ये है हमारा बूझो, इसका नाम बूझो है इस लड़के का। बूझो के ना पेट में बहुत ज़्यादा फैट हो गया, देखो क्यों हुआ है बच्चों? दैट फैट्स वुड बी अ बेस्ट फूड टू इट। तो उसे ये लगता था कि फैट अगर मैं खाऊंगा ज़्यादा तो बहुत अच्छा मेरे हेल्थ बन जाएगा और बेस्ट होगा वो। और फैट खाने में टेस्टी भी होता है, जैसे कि बटर, घी, ये सब आपको खाने में अच्छा भी लगता है। A कटोरी बाउल
अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। वो सोचता था कि अगर मैं फैट्स खा लूँगा तो मेरे में ज़्यादा एनर्जी रहेगा, ठीक है? तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ फूड रिच इन फैट्स खाया, फ्राइड फूड खाया, समोसा खाया, पूरी खाया, मलाई खाया, रबड़ी खाया, पेड़ा खाया, ठीक है? लेकिन क्या वो सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। ज़्यादा फैट खाने से वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। अगर हम ज़्यादा फैट्स खा लेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो मोटी होना शुरू हो जाएगी और मोटापे से आपको पता है क्या-क्या होता है? ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट अटैक्स होते हैं, इंसान मर सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है? ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा फैट्स की वजह से, हमारे आर्टरीज और वेन्स जिससे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, किडनीज वो भी खराब हो सकता है, लिवर भी खराब हो सकता है। तो बहुत बीमारी हो जाती है ओबेसिटी बढ़ने की वजह से। ये तो हो गया, इसने फैट्स एक्सेस खा लिया तो क्या हो गया। अब 1.4 में आपके हैं डिफिशिएंसी डिजीजेस। कुछ ऐसे भी डिजीजेस होते हैं जो डेफिशिएंसी से हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना किसी चीज में, ठीक है? कमी, डिजीजेस की अगर आपको कमी होगी, किसकी, सॉरी, किसी भी विटामिन की कमी होगी, मिनरल्स की कमी होगी, या किसी भी चीज की कमी होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगा उस चीज का। तो अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। कुछ पर्सन्स को इनफ फूड मिलता है खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिल पाता है। इफ इट इज कंटिन्यूअस ओवर द लॉन्ग पीरियड, अगर ये ज्यादा देर तक ऐसा चलता रहा, तो उससे हमारे को डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो अगर एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे को अलग-अलग टाइप के डिसऑर्डर्स यानी बीमारी देखने को मिलेगा। जैसे कि डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी डिजीजेस लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, लैक मतलब होता है कमी, ये भी कमी होता है, लैक मतलब कमी होना, ठीक है? कमी की वजह से होती है न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कमी की वजह से बीमारी हो गई है कोई। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर पर्सन सारे अच्छे से प्रोटीन नहीं खाएगा अपने फूड में बहुत समय के लिए, तो उसकी हाइट रुक जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, उसके हेयर्स जल्दी वाइट होने लगेंगे, ठीक है? और स्किन डिजीजेस और डायरिया भी होगा उनको। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाएगी बहुत लंबे समय के लिए, तो ग्रोथ भी उसकी स्टॉप हो जाएगी। सच पर्सन बिकम वेरी लीन, वो पर्सन बहुत ही पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा और वीक हो जाएगा, और वो चल भी नहीं पाएगा ढंग से। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। किसी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, इन सब से हमारे को कोई ना कोई बीमारी लगती है। कुछ ऐसे डिजीज़ हमारे टेबल 1.3 में दिए गए हैं, ये आपको याद करना है, अभी मैं पढ़ाऊँगी क्या है ये। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। ये सब चीज़ें हम रोक सकते हैं, कैसे? बैलेंस डाइट लेकर। ये नहीं कि आप समोसे खा रहे हो तो रोज़ समोसे खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो तो रोज़ चिकन खा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे विटामिन विटामिन ए की कमी से क्या होता है, हमारे आँख कमज़ोर होती है, उससे हमारे को सिम्पटम्स क्या-क्या दिखते हैं, हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा, हमारे को आँख में विज़न अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो हमें रात के टाइम में अंधेरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से बेरी-बेरी नाम का एक डिज़ीज़ होता है। तो बच्चों, ये सारे जो आपको डिज़ीज़ ये जो दे रखे हैं, ये डिसऑर्डर्स हैं और डिज़ीज़ेज़ के नाम हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका सिम्पटम्स है कि मतलब जब ये डिज़ीज़ हो जाती हैं, तो आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आती है उसमें। जैसे विटामिन बी वन है, इसमें बेरी-बेरी, बी वन से, बी से याद रखना है आपको, बेरी-बेरी डिज़ीज़। इसमें आपके मसल्स जो होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और काम भी नहीं कर पाते हैं ढंग से, आप खड़े नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, ठीक है? विटामिन सी जो कि आंवला में और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस और लेमन में हमने पढ़ा, उसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी नाम का डिजीज़ हो जाता है। इसमें आपके गम्स यानी कि मसूड़ों में से ब्लड निकलने लगता है, और आपका जो अगर कहीं पे चोट लग गया है, तो आपका चोट भी जल्दी से भरेगा नहीं, टाइम लेता है भरने में। विटामिन डी जो होता है, उसकी कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स नाम की डिजीज़ होती है। इसके अंदर आपके जो बोन्स है ना, वो सॉफ्ट और कहीं से भी मुड़ जाते हैं, ठीक है? बोन्स आपके एकदम मजबूत नहीं रहेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएँगे। कैल्शियम जो होता है, वो बोन एंड टूथ डिके करवाता है। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, बोन्स और टूथ डिके हो जाते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, गॉइटर होता है, ठीक है? आयोडीन से क्या होता है, कमी से गॉइटर। आपने किसी का देखा होगा, यहाँ नीचे से गला फूल जाता है, घेक कहते हैं उसे हिंदी में। उसमें आपको क्या होगा, गला फूल जाएगा आयोडीन की कमी से। इसमें आपके क्या होंगे, हमारे नेक के अंदर जो
नेक जो होता है, जहाँ हमारी गर्दन होती है, वो सूज जाएगी आगे से, और साथ में बच्चों के अंदर मेंटल प्रॉब्लम भी आ जाएगी, वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाएंगे। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन होता है एक लोहा कहते हैं जिसे, उसकी वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी कमी से आपको एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी, जिससे आपको हमेशा वीकनेस रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोला है कि this distribution we may find ensure that our meals have to be balanced diet। हमारा मील क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, बैलेंस न्यूट्रिएंट होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर सही रहना चाहिए। ये बच्चों समरी है छोटी सी, आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। एक्सरसाइज भी मैं करवा दूंगी आपको सारी, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, 5 ही क्वेश्चन है, सब करवा दूंगी। नेक्स्ट है आपका ये कीवर्ड्स, तो इसमें जितने कीवर्ड्स दिए आपके एग्जाम्स में पक्का आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, ये वीडियो और ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि हम सेकंड चैप्टर भी जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करें। ठीक है बच्चों, टेक केयर।